नमस्कार, मैं हूं दीपिका इसलिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। तुरा शहर के 8 इलाकों में रहने वाले 754 परिवारों के लिए आज का दिन खुशी के आंसू भरा रहा, जब उन्हें आखिरकार उन जमीनों के लिए पीरियोडिक लीज डॉक्यूमेंट्स मिल गए जिन पर वो कई सालों से रह रहे थे। ये परिवार लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा करके रह रहे थे, जहां उन्हें अनिश्चितता और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये डॉक्यूमेंट्स चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने कैबिनेट मिनिस्टर मार्क्यूस एन मरक की मौजूदगी में सौंपे। Honorable Chief Minister, aro chungi sir, Honorable Cabinet Minister, aro Flag officer rang associate Cut! Gunslot! Kasangma! Here, hut! एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रंगो यानी प्ले को बा ड्रामा को बा यांचनी फ्रीडम फाइटर रंगनी जंगी थंगानी प्लग सिचुएशन बा उपसरंग को यांचनी प्ले नी ट्रू अंचनी छदम्बेरंगना स्टूडेंट रंगना आरो पब्लिक ना जेदा को यांचनी फारक ना मत गेन नि सोकना मत गेन आरो गिसक्रत ना मत गेन या को मक्सोंगे सिंगा या प्रोग्राम को बा Bangija sal so many gise punchinga abat singata chanchinga gun rangko pa thogun wa sumayo misokaha parakaha yaku anching pangnan a chikokngi anching gisekratna nang chomota aro jekai bia Binia songna ro jatna ka sai atangni janggini gaman chan sigija takrakaha aro janggi ko onaha wanap sandake an singni chadamberang ba jatna a songna an sing ka sana nanga unigaman iyasal patogun ningmenza ko mandira an baksa Mini plak या गुण रंको अंसंबा स्किए आईसिस ने तादमोर एरिया में यूएस ट्रूप्स पर हमला किया जब वे सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस हमले में 4 अमेरिकन सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए अल तांफ बेस ले जाया गया। अल्लाहु अकबर। जम्मू और कश्मीर में एक बड़े काउंटर टेरर ऑपरेशन के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें जैश ए मोहम्मद से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs भी शामिल है।
ये रोकथाम का एक मिसाली कदम है, हमला होने से पहले ही नेटवर्क को तोड़ देना। मिला जैश से संबंध रखने वाले 150 लोग हिरासत में लिए गए। जैश के लिए काम करने वाले लोग जिन पर आरोप लगा है कि वो जैश के लिए काम करते हैं, ऐसे 150 लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिनमें से कुछ OGW वर्कर्स भी हैं। तो आतंक के खिलाफ ये एक बड़ी कार्रवाई है जो घाटी में की गई है, जिसमें 150 लोगों का हिरासत में ले जाना अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है, जो कहीं ना कहीं दबी छुपी जुबान में जैश के लिए काम करते हैं, रहते जरूर यहां हैं, लेकिन कैसे इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने का काम करते हैं, तो इसी चलते ये कार्रवाई। प्रोविडेंस रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई मास शूटिंग में कई लोग शिकार बने। पुलिस स्कैनर के मुताबिक एक पुरुष संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। फाइनल एग्जाम्स के दौरान ब्राउन यूनिवर्सिटी के बारोस और होली इंजीनियरिंग बिल्डिंग के अंदर हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, अधिकारियों ने बताया। Yeah, I think something that was shocking to hear from the Brown provost just moments ago in that press conference was that this happened inside of an engineering building where final exams were taking place at the time of the shooting. So for these students, this is something that was incredibly shocking. It was something that they were not expecting, especially when they're in the middle of final exam studies, prepping for tests, and going about what is supposed to be a very normal time of year here at Brown University. Yeah, very fluid situation. Again, as the mayor stated, Logan Hall, thank you so much for checking in with us. I want to turn now to CBS News security contributor Sam Vinogradov. Sam. मास शूटिंग के बाद पुलिस ने ब्राउन यूनिवर्सिटी की प्रिंस इंजीनियरिंग बिल्डिंग में रेड की। हथियारबंद पुलिस अधिकारी रात भर बिल्डिंग की तलाशी लेते रहे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि संदिग्ध कैंपस में ही है, भाग चुका है या इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। कम से कम 2 लोगों की मौत और 8 लोग घायल होने की पुष्टि हुई है। Okay, is that the stuff you showed me? Yeah, take a look at it now. Yeah. प्रोविडेंस RI के ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई मास शूटिंग के बाद अधिकारियों ने 2 लोगों के मरने और 8 की क्रिटिकल कंडीशन में होने की पुष्टि की है। पुलिस शूटर या शूटर्स की तलाश में है और शेल्टर इन प्लेस का आदेश अभी भी लागू है। पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की अपील की गई है। Officially going to be a mass casualty incident. I have Engine 3 and Rescue 7, as well as Rescue 2, headed to Hope and Waterman. If there's possibly 20 victims, we're going to need as much mutual aid as you can get. Affirmative. We're over Intercity now and working with Graham. रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कर्मचारी कुलेंद्र शर्मा को असम में पाकिस्तानी के साथ कथित लिंक्स के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रिटायरमेंट से पहले वे तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में तैनात थे, जहां Su-30 MKI जैसे IAF एसेट्स मौजूद है। जी, हमें एक सूत्रों के मुताबिक हमको ये पता चला था कि कुलेंद्र शर्मा हमारे तेजपुर थाना का पटियासुगुड़ी का है और उन्होंने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ कुछ संपर्क स्थापन किए हुए हैं। तो इसी बेसिस में हम लोगों ने उनको थाने पे लाए थे और उनका मोबाइल और उनका लैपटॉप भी हम लोगों ने सीज किया है ऑलरेडी। और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स शेयरिंग मिले हैं जो उन्होंने किसी और के साथ आदान प्रदान किए हैं, जो कि उनका किसके साथ आदान प्रदान किया उसका ओरिजिनलिटी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उनको पता चलेगा। जी, कुलेंद्र शर्मा जी जो है वो 2002 में इंडियन एयरफोर्स तेजपुर से जूनियर वारंट ऑफिसर के पोस्ट से रिटायर किया है। केरला के इतिहास में पहली बार बीजेपी का मेयर बना। बीजेपी ने थिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव जीत लिया। फाइनल रिजल्ट्स बीजेपी 50, लेफ्ट प्लस 29, कांग प्लस 19। केरला में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये एक बिल्कुल अनोखा परिणाम है।
छत्रपति संभाजी नगर में 196 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ फेक सर्टिफिकेट्स हासिल करने का आरोप में केस दर्ज किया गया है। संभाजीनगर आणि सिल्लोड येथे जे बोगस अपात्र बांगलादेशी लोकांवर कारवाई सुरू झाली आहे। आज सकाळी मी सिल्लोडला गेलो होतो, तिथे 196 लोकांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे आणि त्याचबरोबर 386 लोकांचे त्यांनी फक्त आधार कार्डच्या आधारावर फसवणूक करून जन्म प्रमाणपत्र मिळवले होते, तेही रद्द करण्यात आले आहे। संभाजीनगर येथे एकंदर 47 लोकांवर त्यांनी फसवणुकीने प्रमाणपत्र मिळवलं म्हणून गुन्हा दाखल झाला आहे आणि 136 लोकांनी फक्त आधार कार्डच्या आधारावर येथे जन्म झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही म्हणून त्यांचे पण जन्म प्रमाणपत्र रद्द केले आहे, त्यांच्यावरही गुन्हे नोंदवले जाणार। वेस्ट बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में तालाब की खुदाई के दौरान एक रेयर 4 मुखी महाकाल भैरवा मूर्ति मिलने की थाईलैंड कंबोडिया सीज फायर का दावा किया है, लेकिन थाईलैंड ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि कोई सीज फायर एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। थाई विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप का पोस्ट स्थिति की सही समाज नहीं दिखाता और गलत जानकारी पर आधारित लगता है। President Trump posted on his Truth Social tweet, and there are certain points that in his tweet that we would like to clarify. But first of all, we very much appreciate the concern on the part of President Trump about the current situation and his desire for peace. I can assure you that Thailand desires peace, but peace also requires the same desire, the same level of desire on the part of Cambodia as well. Now, we're concerned because some of the points in his tweet doesn't, in our view, doesn't reflect an accurate understanding of the situation, and some of the points are inconsistent with the facts. Perhaps President Trump, the source of information, had deliberately distorted the facts. इंडोनेशिया के सुमात्रा में मौत का आंकड़ा 990 तक पहुंच गया है। डिजास्टर मेडिकेशन एजेंसी के मुताबिक 220 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। लगभग 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी के लिए लगभग 3.11 बिलियन US डॉलर्स की जरूरत बताई गई है। अरुणाचल प्रदेश की म्युनिसिपल और पंचायत चुनावों के लिए प्रचार शनिवार शाम 4 बजे समाप्त हो गया। अब सोमवार 15 दिसंबर को मतदान होगा। आखिरी दिन काफी तेज राजनीतिक गतिविधियां देखी गई, जहां नामसाई के लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की NCP MLA लीखा सोनी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जोरदार प्रचार किया। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा, हमने लोगों से सीधा जुड़कर एक मजबूत और केंद्रित अभियान चलाया है। मुझे उम्मीद है कि NCP उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नेशनल हाई प्रोग्राम तो बेलेग आछे आमी जे কৈছে डेवलपमेंट रोड जी কৈছে जेनेका गली गली बस्ती बस्ती ताते
যেনেকা কৃষ্ণপুৰ আছে, ৱেইচলি আছে, আমাৰ লেকাঙতে কোপাতানি আছে, চিটপানী মেৰি আছে, এৰালনি আছে, দৰমপুৰ আছে, তাতে আৰু লেকাং গোহাঁইগাঁও আছে, আৰু যেনেকা চিংগিবিল আছে, কুমাৰী খামটি আছে, খাউজি আছে, চিলাটো আছে, আপাৰ চিলাটো আছে, পিলবাৰী আছে। এনেকা জাগাত আপুনিবিলাক চাই কিনে চাওক, এতিয়ালৈকে যি যেনেকা ৰাস্তা আজিৰ দিনতে বেলেগ কনষ্টিটিউচি তাতে হৈ আছে, এনেকৈ কেতিয়াবি হোৱা নাই, ক'তোবি হোৱা নাই। কাৰণটো কি বুলি ভাবে মানে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোকে যে ইয়াৰ লেকাং সমাজৰ কাৰণে আহিছে, চবৰ প্ৰথমতে ইয়াত দৰকাৰীতো আমাৰ ষ্টেটাছ হয়। কেলে মানুহ যদি ষ্টেটাছ নাই হয় মানে জীয়াই থকা লাভ নাই। লেকাঙৰ ৰাইজৰ মানে ষ্টেটাছ নম্বৰ 1 হ'ব লাগে। তাৰপিছতে যিমান যি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে, ৰাইটছ পাব লাগে। মোৰ মটিভটো, মোৰ এজেণ্ডাটো এইটোৱে আছে। অসমত এতিয়া যেনেকুৱা 6 জনগোষ্ঠী প্লাছ আৰু এটা কথা যে ইয়াত নাই, যি অসমৰ যে এতিয়া 6টা কমিউনিটিক তো ST ৰিকমেণ্ড যে কেবিনেটত পাছ কৰিছে, এইটো আসাম গভৰ্ণমেণ্টে যেনেকা হেমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ভালে আছে অসমৰ পাব্লিকৰ সমাজৰ কাৰণে ভাবে। আৰু একটা কথা যি অসম চৰকাৰে আমাৰ অৰুণাচল মৰাণ সমাজ কিছু ST দি আসাম তাতে বেনিফিট দি আছে। আমি PRC দি আছে, PRC দিছে কিছু যেনেকা মেডিকেল কলেজতে বেনিফিটছ ল'বলৈ। তাকে মই হেমন্ত দাদাকতো মই এপ্ৰিচিয়েট কৰে, থেংকছফুল দিয়ে। এটলিষ্ট কিবা না কিবা একটা আসাম তাতে বেনিফিট দি আছে। কিন্তু সি ST তাতে PRC দিয়াতো আমাৰ ইয়াতে একো বেনিফিট নাই পাব, আমাৰ অৰুণাচল ভিতৰতে কাম নাই চলিব। তো আমি যে এইটো যেনেকা আসাম চৰকাৰে ষ্টেপ লৈ আছে, আমি সেইটোৱে কৈ আমাৰ ষ্টেট চৰকাৰ লগতে যিমান জনজাতি চবকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ, আমাৰ লেকাং ৰাইজকে একটা মানে লেকাং আমাৰ নিজৰ পৰিয়াল হিচাপে কৰিব লাগে। নিজৰ মাটি বাৰীত আছে, নিজৰ জেগাত আছে, এইটো বেছি আমি ষ্টেটাছ পাব লাগে। এইটো কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টক মই কালি হ'লেবি পৰহি হ'লেবি ক'ব, এতিয়াবি কৈ আছোঁ, আমাৰ লেকাং ৰাইজকে PRC প্ৰস্থান পত্ৰ দিব লাগে। তো এইটো একটা কথা কৈ দিম আপোনাক, আমাৰ যে অৰুণাচল চিফ মিনিষ্টাৰ পেমা খাণ্ডু হে, এইটো নিদিম বোলে নকয়। তো পেমা খাণ্ডু চৰকাৰ হে, পেমা খাণ্ডু চিফ মিনিষ্টাৰ চৰকাৰ সিয়ে ইয়াৰ লেকাং ৰাইজৰ কাৰণে ভাবে, ই দিবলৈ কালি হ'লেবি দিবলৈ ৰেডি আছে। কিন্তু ইয়াতে এনেকা একটা কথা আছে, আমাৰ ইয়াতে তাতে মানে আমি বোলে শুনিবলৈ পাই আছে, লেকাং ইয়াতে আমাৰ ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন বি আছে। তো তাৰ পৰা এইটো DCM আমাৰ DCM যি 25 বছৰ থাকিছিলে তাৰ পৰা হয়। আমি যে শুনিছে ইয়াতে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কিবা একটা আছে বোলে এনেকা কৈছোঁ। মই এইটো কাৰণে এইটো অফিচিয়েলি আমিবিলাক ডিছকাছ কৰিম বোলে। মই বহুতবাৰ আমাৰ ইয়াতে 3টা বিধায়ক আছে, যিকোনো নামচাইৰ কলিগছ, MLA কলিগছ আৰু DCM ছাৰ সি নিজে আছে। আমিবিলাক কথা পাতিবলৈ অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে কথা পাতিবলৈ পোৱা নাই, চান্স পোৱা নাই। আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট যি লিডাৰটো যে পেমা খাণ্ডু চিফ মিনিষ্টাৰ, এই কেতিয়া নিদিম আৰু লেকাং ৰাইজক নিদিব লাগে, PRC নাই দিব লাগে, কেতিয়াবি নাই বাবে সেই কালি হ'লেবি যেতিয়াই PRC বা কিবা যদি একেবাৰে আপচু যিটো আছে, আপচুটো আছে আমাৰ হাজোং চাকমাৰ কাৰণে ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে। আপচুটো আছে, আপচুটো প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে। গোটেই অৰুণাচল টেৰিটৰিটো যিজনে জনজাতি আছে তাক প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে, এক্সেপ্ট হাজোং আৰু চাকমা লগতে। তো আমাৰ ইয়াত যে মানুহ আছে, এইটো ৰিফিউজি নহয়, এইটো ইয়াতে হাজিৰা কৰিবলৈ অহা নাই, ভূমিপুত্ৰ, ইয়াতে ভূমিপুত্ৰ লেকাং ৰাজন। তো এইটো কাৰণে আপচুৱে বি জানে। এইটো কাৰণে মই আপচুক বি লাষ্ট টাইম যি বিধায়ক হোৱাৰ পিছত আপচু টিমক বি ইয়াত লৈ আনিছে লেকাঙতে। আমি আজি বিধায়ক হৈ আছে, আমি নিচি সমাজৰ পৰা হয়। আমাক নিচি সমাজক মানে বদনাম কৰে। আমাৰ কিছু ইয়াতে ডাঙৰ লিডাৰ কিতাবি আমাৰ নিচি সমাজ লগতে ইনডাইৰেক্ট বদনাম কৰে, কিন্তু তাৰ কমিউনিটিৰ পৰা মই বিলংছ কৰে। কিন্তু এইটো কাৰণে মই লাষ্ট টাইম আমাৰ নিচি নেচৰ যি অৰুণাচল নিচি ইলাইট ছ'চাইটি কয়, তাৰ এক্সিকিউটিভ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আৰু তাৰ টিম বি ইয়াত লৈ আনিছিলে। আৰু তাৰ ভিতৰত আনচু কয়, অল নিচি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন, তাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ তাৰ টিম বি ইয়াত আহিছিলে। আৰু আনিয়া অল নিচি ইউথ এছ'চিয়েশ্যন কয়, তাৰ পৰা বি মই ইয়াত লৈ আনিছোঁ। তো তেনেকাই আদি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন পৰা, যেনেকৈ গালো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন পৰা, তেনেকৈ মই ইয়াতে তেওঁতকে মই লৈ আনি কেনে দেখাই আছোঁ, শুনাই আছোঁ, চাবি
এইটো অৰুণাচল টেৰিটৰীত আছে না নাই আছে, কাৰ জাগাত আছে, আপুনিবিলাক চাই লওক। যদি আপুনি এইটো PRC বিৰোধত থাকে, ই মানুহজনক কি কৰিব লাগে, আমি তেওঁকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ। তেনেকৈ মই যিমান ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে আমাৰ অৰুণাচলতে, আমি চবকে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব, তাৰ ঘৰতে ওচৰতে গৈ কিনে আমাৰ টিম লগতে তাৰ পৰা আমাৰ আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লগতে আৰু মই তাৰ ওচৰতে মই ৰাখি দিব। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো জানেই, চিফ মিনিষ্টাৰ জানে। তো কোনোবি আজিলৈকে ইয়াত দেখা জনা মানুহবিলাকে এইটো আমাৰ লেকাং ৰাজৰ খিলাফত নাই বাবে যিজনে পলিটিক্স খেলে এইবিলাকে হয়, এইবিলাকে কয় ইয়াৰ এগেইনষ্টতে। কিন্তু যিমান কমিউনিটি আছে, যিজনে পঢ়া লিখা আছে, যিজনে জানে মানুহ হিচাপে জনা বুজা মানুহবিলাক তেতিয়া আমি গোটেই অৰুণাচলত এতিয়া পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনটো হৈ আছে আৰু তাত কেপিটেল তাতে মিউনিচিপেল হৈ আছে। তো পঞ্চায়ত ভিতৰৰ পৰা আমাৰ ইয়াত 48 লেখাং আমাৰ ইয়াতে বি চলি আছে। তো আমাৰ ইয়াতে আমাৰ যে NCP আৰু BJP কৰি আছোঁ, আমি আমাৰ পালৰ যিমান কেম্পিং কৰিব লাগে আমাকে লেকাং ৰাজে আমাকে ভৰসা কৰি 2024তে আমাকে বিধায়ক বনাইছে। তেনেকৈ পাব্লিক ওপৰত মই ভৰসা আছে, আমাৰ পাৰ্টিকে ভৰসা কৰিব বোলে। কিন্তু আমি যিটো দেখিলোঁ আৰু যেনেকা 0. নাই মই এতিয়া 1.5 বছৰে হৈছে NCP বিধায়ক হৈ, মই দুখ কষ্টটো চাই কিনে এইটো মই ইহঁতৰ কাৰণে মাত মাতিবলৈ চিঞৰিবলৈ আহিছে গভৰ্ণমেণ্ট ওচৰতে। মই এতিয়া মাত মাতি আছে, চিঞৰি আছে। তো সেইবিলাক কাৰবাৰটো সেইবিলাক ৰোডটো ডেভেলপমেণ্টটো আগত কৰিব লাগিছিলে। যেনেকৈ বেলেগ তাতে বছৰতে 5 বছৰতে 1000 crore নিচিনা তাতে স্কিম দিয়ে, ডেভেলপ হৈ যায়। আমাৰ লেকাং ইয়াতে স্পেচিয়েলি লেকাং ইয়াতে 20-30 বছৰতে হিচাপ কৰিলে আপুনি হিচাপ কৰিব পাৰে, ইয়াতে একো ডাঙৰ বিল্ডিং নাই, মাত্ৰ একটা EAC অফিচ আছে, বেছি হ'লে 2-3 crore হ'ব। তাত আপুনি চাই লওক, আমাৰ ডাঙৰ বিল্ডিং নাই, ডাঙৰ হস্পিটেল গভৰ্ণমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিলকুল নাই। এতিয়া আমি আপোনাক দেখিছোঁ বিধানসভাত আপুনি যিকেইটা क्रिसमस के नजदीक आते ही शिलोंग त्योहारी रोशनी से जगमगा रहा है। पहाड़ों में कैरल्स की गूंज, सड़कों पर रोशनी और उत्सव का माहौल बना हुआ है। क्रिश्चियन बहुल मेघालय में प्री क्रिसमस गैदरिंग्स शुरू हो चुकी है, जो विश्वास, साझेदारी और एकता की भावना को मजबूत करती है। I said, as I have committed to the people where I was born and brought up, Laban, that me, my house is always at your service. And now, the host will be announcing that all these Christmas gift hampers were showered with the holy water. So please take it home as a blessing for yourself, your family, and for our state as a whole. Okay, thank you. My Mrs. Kongpoli Raban, my children and my family members not to receive this gift because we have committed that whatever we have as a family of Sulai and Raban, we are committed to serve the people. रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीन फुटबॉल स्टार लायनल मेसी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से नाराज थे। सौरव गांगुली चाहते थे कि मेसी ज्यादा देर तक रुके। मेसी की फैंस ने उन्हें एक झलक देखने के लिए 4,500 से 10,000 तक के टिकट्स खरीदे थे, लेकिन व्यवस्था खराब होने के कारण कई लोग निराश रहे। कठोर सिक्योरिटी और VVIPs के बीच घिरे मेसी सिर्फ 10 मिनट बाद ही स्टेडियम छोड़कर चले गए। इसके बाद फैंस गुस्सा हो गए, कुर्सियां और पानी की बोतल्स फेंकी गई। आयोजकों के साथ बदतमीजी हुई और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई।
आइए डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। जाओ 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 सर आगे टच कर रहा है सिग्नल डालने पर। साइड हो जाओ इधर एक्कोमोडेशन लेने आ रहा है। सर ऐसे ही अपार्ट करके रखिए, एक्कोमोडेशन के अलॉन्ग साइड हम रहेंगे तो सही रहेगा। क्या बोल रहा है आगे हो ना? कह रहा है कि अपार्ट करिए। जल्दी बोलो, जल्दी डिसम्बार करेगा, जल्दी डिसम्बार कराना। नहीं नो सर, सर दूर है सर, दूर है सर, और क्लोज करिए। बोलो रोप लेगा फॉक्सल, रोप का यूज कर लो, रोप यूज कर लो। जल्दी पास करो। ले लिया सर, ले लिया। होल्ड पेशेंट को नीचे करो, पेशेंट को नीचे रख दो। और वो अंडरटेकिंग लेना याद रखना। हाँ डीके सिंह पूछो, अंडरटेकिंग लेके आया क्या? सर और भी पेशेंट आया है। இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவி செய்கிறாங்க. மற்ற வந்து அவங்க வந்து பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்குது எங்களுக்கு. பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. இப்போ எங்களுக்கு போக்குவரத்து சரியான பாதிப்பு இருக்குது, பள்ளிக்கூடம் போகலாமல் இருக்குது. அதனால் எங்களுக்கு வந்து மிக வேகமாக செய்கிறதால எங்கள் தொழில் அங்கே இங்கே போக வசதியாக இருக்கும். எங்களுக்கு வந்து அந்த இதாக இருக்கும். இந்தியன் ஆர்மி வந்து எங்களுக்கு பெரிய ஹெல்ப்பாக செய்கிறாங்க. எனக்கு தோணுது. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।